हजारों लोगों की नृशंस से हत्या हुई। दुर्भाग्यवश न किसी भी हत्यारे को ना आजीवन न फांसी हुई, न किसी हत्यारे की 100% संपत्ति जब्त हुई, और न किसी हत्यारे की सिटीजनशिप खत्म हुई। उसी तरीके से कमलेश तिवारी से कन्हैया लाल तक हजारों लोगों की हत्या हो चुकी है। दिल्ली में डॉक्टर नारंग की हो चुकी है, दिलवर नेगी की हो चुकी है, ऐसे अलग अलग पूरे देश में से हत्याएं हुई हैं। न किसी हत्यारे को फांसी हुई, न उसकी सिटीजनशिप खत्म हुई, न उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। कन्हैया लाल की हत्या अगर अमेरिका में हुई होती तो अमेरिका में जो फेडरल पिनल कोड चलता है उसके अनुसार सबसे पहले दोनों हत्यारों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता। वीडियो उनका सामने था, वीडियो को चेक कर लेते, वीडियो सही है कि झूठ है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते, और अगर दोनों बातें सच होती तो 6 महीने के अंदर उनको फांसी दे देते, और अगर फांसी नहीं देते तो उनको न बेल मिलती न पैरोल मिलती, और अंतिम सांस तक उनको जेल में रहना पड़ता। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अमेरिका में होता भारत में कभी नहीं होता, उन दोनों हत्यारों के ऊपर 10-10 लाख डॉलर रुपए जुर्माना लगता। भारत के हिसाब से 10 लाख डॉलर मतलब 8 करोड़ रुपए। इसका मतलब दोनों हत्यारों से अमेरिका की सरकार 16 करोड़ रुपए वसूलती और 16 करोड़ रुपए कन्हैया लाल के परिवार को दे देती। दुर्भाग्यवश हमारा कानून भी घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। मैं बार बार जब ये शब्द यूज़ करता हूं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारत की पुलिस व्यवस्था 1861 वाली चल रही है, न्यायिक व्यवस्था गुलामी वाली चल रही है, प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी वाली चल रही है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हमने बनाया नहीं, और भारत के दुर्भाग्यपूर्ण जो भारत के हमारे जुडिशियल सिस्टम है, खासतौर पे माननीय जजेस हैं, वो उस मानसिकता से आ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब आईफोन यूज़ करेंगे अमेरिका का, लेकिन जब कानून आएगा तो कभी ये नहीं देखेंगे कि अमेरिका में क्या चल रहा है, बाकी और जगह पे क्या चल रहा है। जब तक कानून का खौफ नहीं होगा तब तक अपराध कम नहीं होगा। उसी उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हो गई, अभी कुछ दिन पहले देवराज की भी हत्या हो गई है। ऐसे देश में हर जगह होती रहती है। अच्छा, हमारे जो लोग भी हैं जो इससे परेशान हैं, वो क्या करते हैं, कैंडल मार्च तो करते हैं। कभी कन्हैया लाल जी के लिए कैंडल मार्च करेंगे, कभी बंगाल की बेटी बलात्कार हुआ उसके कैंडल मार्च करेंगे, कभी दिल्ली दंगों के खिलाफ कैंडल मार्च करेंगे। लेकिन जो कोर्ट होती है वो केवल कानून देखती है, वो कानून की धारा देखती है, वो धारा के हिसाब से अपना डिसीजन देती है। ये पूरी तरीके से जुडिशरी का फेलियर है कि कन्हैया लाल के हत्यारों को बेल मिली है, मिलना चाहिए था उनको फांसी, मिली इनको बेल। आखिर उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरा ये मानना है विशाल जी, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। हमारे देश में डॉक्टर तो बदलते रहते हैं, विधायक बदलते हैं, सांसद बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, सब बदलते रहते हैं, लेकिन कानून पुराना चल रहा है। इसीलिए कानून का खौफ नहीं पैदा हो रहा है। भारत में लोगों को जल्दी से न्याय नहीं मिल पा रहा है, जल्दी से लोगों को सज़ा नहीं हो पा रही है, और नतीजा आपके सामने है। कमलेश तिवारी के हत्यारों को भी बेल मिल गई, अब कन्हैया लाल के हत्यारों को भी बेल मिल गई। हाल फिलहाल भी एक और बहुत बड़ी घटना हुई, और ऐसी घटना हुई कि एक देश की प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर होकर के भारत आना पड़ गया। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की, शेख हसीना की। ऐसे क्या हालात हो गए कि अपने ही देश की प्रधानमंत्री को अपने देश से निकाल दिया गया, और उसके बाद वहां पर जो माइनॉरिटी वहां की है यानी कि हिंदू, उनके साथ जो जुल्म हुआ, उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। भारत में बहुत सारे लोग ये बताने लगे थे कि देखिए साहब वहां पर क्या हो रहा है। कुछ नेताओं ने तो डर दिखाया कि जैसा वहां हो रहा है वैसा यहां भी हो जाएगा। बांग्लादेश की घटना से भारत सीख क्या ले सकता है? जो अफगानिस्तान में हुआ 1860-70 के आसपास या 1880 में, वो 1947 में हुआ पाकिस्तान में, वो 1990 में हुआ कश्मीर में, और 2024 में हो रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश नहीं, ईस्ट बंगाल है, भारत का हिस्सा हुआ करता था। अफगानिस्तान पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। आज बांग्लादेश में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का मकान, दुकान, खेत खलिहान पूरी तरीके से उजाड़ा जा रहा है, उन पर कब्जा किया जा रहा है। जो हिंदुओं की फैक्ट्रियां हैं उनके ऊपर कब्जा किया जा रहा है, उनके व्यापार पे कब्जा किया जा रहा है, उनके शोरूम पे कब्जा किया जा रहा है। और उससे भी जो खतरनाक ये हो रहा है, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के सामने उसकी माँ का बलात्कार हो रहा है। बहुत बुरा हाल है। और ये नफरत, मैं बार बार कहता हूँ, पूरी दुनिया में जब तक मदरसा है तब तक शांति नहीं आ सकती है। ये जो मदरसों में सिखाया जाता है ना, पाक नापाक, हराम हलाल, जो हमें माने, जो हमारी तरीके को माने वो पाक, जो हमें न माने वो नापाक, और जो नापाक है उसकी ज़मीन पे कब्जा कर सकते हैं, दुकान पे कब्जा कर सकते हैं, घर मकान पे कब्जा कर सकते हैं, जो नापाक है उसके बहन बेटियों को भी कर सकते हैं। आप ज़रा सोचिए,
दुनिया में सबसे बड़ा हरम किसका था, जिसको हम ग्रेट कहते हैं, ग्रेट अकबर। कितना बड़ा उसका हरम था, 5000 भारत की हिंदू बहन बेटियों को उसने अपने हरम में रखा हुआ था। इतना बड़ा हरम चलाने वाला, हरम वो चलाता है, अब उसमें शब्द उपयोग नहीं करूंगा, हरम वो चलाता है जो वास्तव में कैरेक्टरलेस आदमी होता है, और उसको हम ग्रेट बता रहे हैं। तो आप इससे ये भी कल्पना कर सकते हैं कि भारत में हजारों माताओं बहनों ने जौहर क्यों किया था। इससे ये भी कल्पना कर सकते हैं इस वीडियो को देख के जो कुछ वहाँ चल रहा है कि 1947 में आखिर आडवाणी जी, जेठमलानी जी, इंद्र कुमार गुजराल साहब, मनमोहन सिंह जी, मिल्खा सिंह जी, पृथ्वीराज कपूर या लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, सुनील दत्त, प्रेम चोपड़ा, ये सब लोग अपना, गुलजार साहब, सब लोग अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के क्यों भागे थे? केवल इज्जत बचा के अपनी भागे थे, और वही हो रहा है। समाधान इसका यही है। भारत में 5 करोड़ बांग्लादेशी रहते हैं लगभग। मेरी PIL चल रही है उस पर 2017 से। इन 5 करोड़ बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए, और वहाँ जो 1-1.5 करोड़ बच्चे उनको ले लिया जाए। अगर हम उनको नहीं लेंगे तो वही होगा जो अफगानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ। उनको मार मार के उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उनको हर हालत में अगर वहाँ जिंदा रहना है तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। वो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख रह के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित बन के बांग्लादेश में नहीं जी पाएंगे। उनके जीने का एक ही तरीका है, वो इस्लाम कबूल करें, और बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे इस्लाम कबूल भी कर रहे हैं। आप देखिए ना, वहाँ पे पुलिस वालों से इस्तीफा लिया जा रहा है। वो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, चाहे वो हवलदार है, चाहे वो थानेदार है, चाहे कलेक्टर है, चाहे कप्तान है, चाहे पेशकार है, चाहे वो कुछ भी सरकारी जॉब में, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे वो सेना में है, सबको मार मार के इस्तीफा लिया जा रहा है। और ये जो मार के इस्तीफा लिया जा रहा है, खेत खलिहान पे कब्जा कर लिया, दुकान मकान पे कब्जा कर लिया, उद्योग व्यापार पे कब्जा कर लिया। जो गवर्नमेंट जॉब में थे उनको मार मार के इस्तीफा लिया जा रहा है। तो उनके पास वहां पे भागने के अलावा बचा क्या? या तो कन्वर्ट हो जाए या तो भाग के शरण ले। भारत के अलावा कौन शरण देगा? पर क्या प्रैक्टिकल होगा 1-1.5 करोड़ लोगों का भारत में आना, और क्या भारत सरकार उसके लिए तैयार है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, तैयार है कि नहीं है इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। मैं केवल इतना जानता हूं, हमने अफगानिस्तान के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को शरण नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि अभी 2-3 साल पहले वहां से हमें अपना गुरु साहिब लेके वहां से आना पड़ा। मुश्किल से 15-20 परिवार जो बचे हुए थे। हमने पाकिस्तान के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए दरवाजा नहीं खोला पूरी तरीके से। जो सक्षम लोग थे वो भाग भाग के आए, लेकिन हमने ओपनली नहीं कहा भैया एक काम करो, एक बार आर पार कर लो, इधर से उधर जाओ, उधर से इधर आओ, नहीं किया। नतीजा ये हुआ, यहाँ पे जो मुस्लिम हमारे हैं वो तो बढ़ते गए, लेकिन वहाँ के हिंदू खत्म हो गए। यही हालत ईस्ट बंगाल में हो रही है। बांग्लादेश में अगर हमने नहीं खोला दरवाजा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 10 साल के बाद, 10 साल भगवान चाहेंगे तो आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, 2035 आते आते जैसे पाकिस्तान में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख टोटल 1% बचे हैं, ऐसे बांग्लादेश में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख मुश्किल से 1 या 2% बचेंगे। सबको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। या तो लोग वहां से भाग जाएंगे और भाग रहे हैं, और या तो उनको कन्वर्ट होना पड़ेगा। एक और सवाल जिसे लेकर हमारी पहले कई बार चर्चा हुई है, वो है वक्फ में बदलाव का कानून। बिल तो सरकार लेकर आ गई, सरकार ने अपनी इंटेंशन तो दिखा दी, लेकिन क्या यह सरकार इस वक्त आपको बैकफुट पर नजर आती है? जब आपके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है जिसका आप दावा करते हैं, एनडीए की बहुमत का, तो फिर इस बिल को जेपीसी में भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कॉन्फिडेंट नहीं है सरकार, या जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है विशाल जी। मेरे हाथ में ये वक्फ एक्ट है और ये भारत का संविधान है। जो लोग वक्फ एक्ट के समर्थक हैं उनसे तो मैं ये कहता हूं, मुझे भारत के संविधान में एक बार WAQF दिखा दो, वक्फ दिखा दो, मैं मान लूंगा कि हाँ वक्फ एक्ट चलना चाहिए। भारत का संविधान मजहब के आधार पर कोई योजना बनाने, मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय बनाने, मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल बनाने, मजहब के आधार पर कोई बोर्ड बनाने, मजहब के आधार पर सरकारी पैसा खर्च करने का सख्त विरोध करता है। क्यों विरोध करता है? क्योंकि देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था। भारत में बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं, आपका NGT चल रहा है, इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल है, GST का ट्रिब्यूनल है, मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं है। संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं 1954 में, जब नेहरू जी ने इसको पहली बार बनाया, उसके बाद इंदिरा जी ने मजबूत किया, फिर मनमोहन सिंह ने मजबूत किया, बाकी लोगों ने मजबूत किया। संविधान कहता है आप मजहब के आधार पर पैसा नहीं खर्च करेंगे। वक्फ बोर्ड में जितने भी उनका ऑफिस चल रहा है, भारत में 30 राज्यों में अलग अलग उसके ऑफिस हैं, वहाँ पे जो वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला आ रहा है, चाहे वो वहाँ पे मंत्री का खर्चा है या संतरी का खर्चा है या उनके चाहे वो कमिश्नर का खर्चा है, जो भी, या सर्वेयर का खर्चा है, सारा का सारा पैसा देना पड़ रहा है सरकार को। एक बड़ी बात ये आती है कि वक्फ बोर्ड के पास जमीन आई कैसे? एक बार कहते हैं कि भाई जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी की जमीन थी वो वक्फ कैसे हो जाएगी?
वफ़ का मतलब है जो कुरान में लिखा, हदीस में लिखा है, जिसको हिंदी में हम दान कहते हैं, अंग्रेजी में उसको चैरिटी कहते हैं, उसी को आपके उर्दू और अरबी में उसको वक्फ कहते हैं। वक्फ केवल और केवल अपनी जायज जमीन की जा सकती है, नाजायज नहीं। मतलब जो हमारी पुश्तैनी जमीन हो, जिसको हमारे पूर्वजों ने बहुत पाक तरीके से मेहनत ईमानदारी से जमीन खरीदा है, उसको हम दान कर सकते हैं, उसको वक्फ कर सकते हैं। या हमने अपनी मेहनत ईमानदारी से कोई जमीन खरीदा है, उसको हम वक्फ कर सकते हैं। जैसे बिरला जी हैं, उनको मंदिर, अगर मंदिर बनवाना होता है, धर्मशाला बनवाना होता है, तो पहले वो ज़मीन खरीदते हैं, वहाँ निर्माण कराते हैं, उसको फिर दान कर देते हैं, उसको एक ट्रस्ट को सौंप देते हैं। ये होता है वक्त। जितने यहाँ आक्रांता थे, चाहे वो खिलजी हो, चाहे वो ऐबक हो, चाहे वो लोधी हो, चाहे गजनी हो, चाहे तुगलक हो, चाहे गोरी हो, चाहे शाहजहाँ हो, चाहे शेरशाह हो, चाहे औरंगजेब हो, उनको वक्फ करने का अधिकार ही नहीं है। यहाँ की ज़मीन उन्होंने तलवार के दम पे हड़पी है, और तलवार के दम पे हड़पी हुई ज़मीन को आप वक्फ नहीं कर सकते। जैसे मैं आपके घर पे आके कब्जा कर लूं और आपकी ज़मीन को कह दूं भैया हमने तो दान कर दिया, ऐसे थोड़ी दान होता। दान हम अपनी ज़मीन कर सकते हैं, आपकी ज़मीन थोड़ी कर सकते हैं। मैं किसी की चेन स्नैचिंग कर लूं, किसी की पर्स छीन लूं, और पर्स में से जो 1 लाख रुपए मिले, बोले हम तो ये 1 लाख रुपए दान कर रहे हैं। अरे भैया, किसी की चोरी करके, किसी की झपटमारी करके, किसी की तलवार के दम पे उसके गला काट के थोड़ी किसी की दान की जाती है। दान अपनी चीज़ की जाती है। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि भाई जो नवाबों की ज़मीन थी वो वक्फ की हो गई। नवाबों की ज़मीन वक्फ कैसे हो सकती है? नवाबों को 10-10, 20-20 गांव दिया जाता था, रियासत दी जाती थी, उनको ज़मींदारी दी जाती थी। क्यों, किस दी जाती है? क्योंकि वो जो मुगल आए थे उनको मदद करते थे, उनके वो लठैत थे, उनको वो एक तरीके से सैनिक थे उनके। तो उस सैनिक के बदले उनको 2, 4, 6, 10 गांव दिया जाता था ज़मींदारी करने के लिए। मालिकाना हक थोड़ी दिया हुआ था, जस्ट केवल, और उनकी मदद करते थे, उनको दिया हुआ था। लेकिन वो भी ज़मीन हिंदुओं की थी, भारत में हिंदुओं की ज़मीन थी, वो भी वक्फ नहीं हो सकती। तीसरा आर्गूमेंट क्या है कि भैया हमारे बाप दादाओं ने दिया। एक चीज़ बताओ, एक तरफ कहते हो सच्चर कमेटी कह रही है कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, एक तरफ कह रहे हो 4% रिजर्वेशन चाहिए, 5% रिजर्वेशन चाहिए, मुसलमान बहुत मजलूम है, बहुत पिछड़े हुए। जब पिछड़े हुए मुसलमान हैं और मजलूम मुसलमान हैं, तो ये जो 50,000 एकड़ ज़मीन थी 1950 में, वो 2024 में आते आते 10 लाख एकड़ कैसे हो गई? ये 9.5 लाख एकड़ ज़मीन किसने दे दिया? मैं तो कह रहा हूँ, ये बुखारी साहब का परिवार जो बुखारा से आया, ये बुखारा में जाके अपनी ज़मीन वक्फ कर सकते हैं, भारत में कब्जा करके ज़मीन वक्फ नहीं कर सकते। ये जो मदनी साहब का परिवार मदीना से आया, ये मदीना में अपनी खानदानी ज़मीन, जो उनकी पुरानी ज़मीन हो, उसको वक्फ करें। यहाँ पे ज़मीन अगर उन्होंने कुछ खरीदी, अपने नाम से खरीदी है, उसको तो वक्फ कर सकते हैं, कब्जा करके वक्फ नहीं कर सकते। या जैसे ओवैसी जी हैं, या जो लोग भी भारत में 99% तो यहाँ हिंदू हैं, एक्चुअल में कुछ एक परिवार हैं, 100 परिवार जो बाहर से आए, चाहे ओवैसी जी का परिवार है, दुरानी फैमिली है, मदनी फैमिली है, बुखारा, ये अपनी बुखारी फैमिली है। ये लोग, कोई बुखारा से आया, कोई मदीना से आया, कोई इस तरीके से आया। तो ये लोग, अगर ये वास्तव में इन्होंने कोई ज़मीन खरीदी है, फिर तो उसको दान कर सकते हैं, दूसरों की थोड़ी कर सकते हैं। हो क्या रहा है, इनको परेशानी इस बात की, इनको कागज़ दिखाने से डर लग रहा है। कागज़ दिखाने से क्यों डर लग रहा है? इनके पास कागज़ ही नहीं है।